अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। जी तो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमें गिवन है a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल a प्लस 4 प्लस बी। तो इसमें हमें अभी हमने क्या करना है कि थर्ड नंबर पे हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो थर्ड नंबर पे एसोसिएटिव है ये हमारा पार्ट 1 उसमें पुट होगी ये वैल्यू कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल क्या है a प्लस बी प्लस सी। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल ए प्लस यानी 3 हमारे पास वैल्यू हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे a प्लस 4 प्लस बी और इसमें क्या है a प्लस 4 प्लस बी। तो इस पे हमारी कौन सी डिग्री है जो इसमें प्रॉपर्टी हम लिखेंगे वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेफरेंस टू एडिशन, क्योंकि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है जो कि हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 है। पार्ट 2 में है कि 2 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट इज इक्वल अगेन 3 का अंडर रूट प्लस 2 का, यानी ये क्या है 2 का अंडर रूट प्लस 3 का है तो उसके बाद ये इक्वल होता है किसके 3 के अंडर रूट प्लस 2 के अंडर रूट के। जी तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल में सेकंड नंबर पे है हमारे पास कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी में अभी क्या गिवन है कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के। तो क्वेश्चन में ये देखते हैं क्या था। क्वेश्चन में भी ये गिवन था कि a प्लस बी इक्वल क्या है b प्लस ए। तो इस पे कौन सी इंप्लीमेंट हो रही है कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रेफरेंस टू एडिशन। तो इसको हम लिख देंगे कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रेफरेंस टू एडिशन। जी हाँ, तो आगे हम देखते हैं 3 में क्या गिवन है कि x माइनस एक्स इज इक्वल 0। जी तो इसमें x माइनस एक्स इज इक्वल 0। तो अभी हमारे पास बुक में एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी इन ब्रैकेट माइनस ए इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए इज इक्वल सी इज इक्वल 0। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या था। जैसे ये इसको भी हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल क्या है हमारे पास 0 आ रहा था। तो इसको हम अभी क्या करेंगे कि प्लस माइनस माइनस होगा x इज इक्वल, तो x माइनस एक्स इज इक्वल क्या आया गया हमारे पास 0। तो यही चीज़ वो एग्जाम्पल में दी हुई उन्होंने। तो इससे हमें ये फाइंड हुआ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। जी तो पार्ट 4 में हमें गिवन है a b प्लस सी इज इक्वल किसके होता है a b प्लस ए सी। तो आइए पेज नंबर 7 में हम देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसमें है कि रियल नंबर एज कॉल्ड लेफ्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जी तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें क्या पेज नंबर 7 में कह रहा है कि ऐसे नंबर जो कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो, यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्वेश्चन में भी क्या था कि एडिशन भी और साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, तो इसलिए हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि ए बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। तो इस इन दोनों में क्या है मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी तो आगे इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमें गिवन है 16 प्लस 0 इज इक्वल किसके है 16 के। तो इसमें हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। तो आइए देखते हैं इसमें लिखा हुआ है कि a प्लस 0 इज इक्वल किसके है a के, और उसके बाद o प्लस a किसके इक्वल है वो भी a के इक्वल है। यानी a वेरिएबल में 0 ऐड हो तो फिर भी वेरिएबल
की वैल्यू वही रहती है। इसी तरह कॉन्सोनेंट में अगर 0 ऐड हो तो उसकी वैल्यू भी सेम वही रहती है। इसी तरह उसमें दिया हुआ एग्जाम्पल में कि 5 + 0 इज इक्वल किसके है 5 के, और 0 + 5 भी 0 के 5 के इक्वल है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है 16 + 0 किसके इक्वल है 16 के। तो इसको हम लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जी हाँ, तो उसके बाद पार्ट 6 में हमारे पास गिवन है पेज नंबर 7 पे ही कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है। तो a × 1 इज इक्वल 1 × a इज इक्वल a, यानी कि a को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ या 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आ रहा है a के। इसी तरह 5 × 1 और 1 × 5 इज इक्वल किसके आ रहा है 5 के। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ तो फिर भी वो 100 ही रहेगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी हाँ, तो उसके बाद पार्ट 7, अब पार्ट 7 में गिवन है 4 × 5 × 8 इज इक्वल 4 × 5 × 8, तो ये रिपीट हो रहे हैं। तो आइए एग्जाम्पल में हम देखते हैं बुक में क्या गिवन है कि ABC इज इक्वल AB और C। जी, तो ये इम्प्लीमेंट हो रही है हमारे क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 में क्या था कि 3 फिगर थे, 3 वैल्यू हैं जो कि रिपीट हो रही हैं 4, 5, 8, और इसी तरह 4 और 5 को अंडर ब्रैकेट और मल्टीप्लाई 8 के साथ। तो हम इसको लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेफरेंस टू मल्टीप्लिकेशन। जी, तो ये पार्ट 7 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 8 है। जी, तो पार्ट 8 में हमें गिवन था AB इज इक्वल होता है BA के। जी, तो उसमें क्या अभी हमारे पास है कि AB इज इक्वल किसके है BA के। तो ये हमारे आ जाएगी कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रेफरेंस टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि A B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और B A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लिख देंगे कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रेफरेंस टू मल्टीप्लिकेशन। जी, तो ये पार्ट 8 हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 से पार्ट 8 तक ये हमें वैल्यू दी हुई थी सबकी। फर्स्ट हमने क्या करना है कि इसमें पेज नंबर 7 को हमने अच्छे से याद कर लेना है और उसी के बेस पे ये सारे इसके पार्ट होंगे। तो आगे नेक्स्ट हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो हमने इनको मद्देनज़र रखते हुए अभी क्या करना है कि प्रॉपर्टी देखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे बुक में भी एग्जांपल दी हुई है कि जैसे इसमें है -3 लेस देन -1 एंड इज इक्वल 0 लेस देन 2। तो एग्जांपल बुक में अभी जो गिवन है वो है A + C इज इक्वल B + C, यानी C दोनों में प्लस हो रहा है। ऐसे ही सेम ये है कि इसमें जैसे -3 है, इसमें +3 उन्होंने कर दिया और इसमें भी +3 हो गया। तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 लेस देन 2। तो ये हम देखते हैं जैसे ये गिवन है -3, इसमें फॉर एग्जांपल +3 प्लस कर देते हैं, उसके बाद क्या आ जाता है लेस देन और ये -1। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें +3 हम फिर प्लस कर देते हैं, तो ये क्या कट के तो आंसर हमारे पास 0 आ गया और ये लेस देन इसमें हमारे पास आंसर 2 आ गया। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। और इस पर अभी कौन सी प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो दोबारा बता देता हूँ मैं कि इसमें जैसे बुक में अभी गिवन है कि A + C इज इक्वल B + C, यानी C दोनों
इक्वल में आ रहा है। इसी तरह इस पे ये -3 लेस देन -1 है, तो हमने एक दफ़ा +3 इसमें प्लस कर दिया। जैसे सी था रिपीट हो रहा था दोनों साइडों पे, तो इसमें भी हमने क्या किया कि इसमें +3 और उसके बाद +3 दोनों साइडों पे प्लस कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 लेस देन 2। तो ये हमारे पास आएगी एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी दोनों ऐड हो रहे हैं। इसको हमने लिख देना है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 2 में गिवन है इफ़ ए लेस देन बी देन 1/d, और उसके बाद क्या है ग्रेटर देन 1/b, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला इसमें है। एग्जाम्पल में गिवन है कि अगर हम चेंज करते हैं 1/a ग्रेटर देन 1/b, और इसको अगर हम चेंज करें तो ये 1/a लेस देन 1/b, यानी कि यही वैल्यू अगर ग्रेटर देन दी हुई है तो क्या है एग्जाम्पल में कि ये लेस देन हो जाएगी। तो आइए इसको करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमें दिया हुआ है 2/3, तो ये हमारे पास नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर। इसको चेंज करके अगर हम 3/2 कर दें तो ये डिनोमिनेटर ऊपर आ गया हमारा, ये डिनोमिनेटर और दूसरा नीचे नोमिनेटर हो गया। तो इसको नज़र रखते हुए हम इसको अभी क्या लिखेंगे, ये है हमारी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो इसको हम लिख देना है, पेज नंबर 9 पे है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जी। तो दोबारा एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें अगर वैल्यू गिवन है कि ए लेस देन बी, तो नेक्स्ट चेंज होकर क्या हो जाती है ए ग्रेटर देन बी। और इसी तरह मैंने एग्जांपल भी दी है इसकी, इसको हम क्या कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जी हाँ। तो नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में है कि इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में सेकंड पार्टी जो है, सेकंड प्रॉपर्टी, उसमें गिवन है कि ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी दोनों साइडों पे क्या है प्लस हो रहा है। तो इसको हमने लिख देना है एडिटिव प्रॉपर्टी जी। तो नेक्स्ट है पार्ट 4। इसमें इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। तो ये पार्ट 4 में हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है एग्जाम्पल में हमें गिवन है, इस पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि ए सी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या है लेस देन बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। उसके बाद एंड सी ग्रेटर देन 0, देन क्या ए लेस देन बी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो सी है, सी को हमने इन दोनों पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ए लेस देन बी। तो इसी तरह ए लेस देन बी हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस पे यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए सी और बी सी। तो हम इसको डिवाइड करके इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा ए लेस देन बी। तो इसको हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 5 है। पार्ट 5 भी सेम वही है कि अगर वो कह रहे हैं कि ए सी ग्रेटर देन लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी, यानी कि सी क्या हो रहा है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर वो कह रहे हैं कि इसको आप डिवाइड कर दें तो फिर भी आंसर क्या आएगा ए ग्रेटर देन बी। तो इसमें भी क्या था कि सी को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया था ए लेस देन बी। तो इधर क्या था सी ग्रेटर देन है, इधर सी लेस देन है, और क्या हुआ है कि सी को हमने डिवाइड किया तो ए लेस देन बी, तो इधर क्या है ए ग्रेटर देन बी। तो इससे क्या हमें प्रूव हुआ कि ये भी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है जी। तो नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में है इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल बी और ए लेस देन बी,
यानी आइए बुक में देखते हैं। एग्जांपल है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में है कि ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी एंड ए इज इक्वल बी। यानी तीनों फॉर्म में जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए ग्रेटर देन बी हो, ए इक्वल बी हो या ए लेस देन बी हो, तो फिर इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो हम लिख देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। जी, तो ये पार्ट 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 6 दिए हुए थे जिसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टी हमने फाइंड की हैं, जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। जी, तो ये बिल्कुल इजी है। बुक में ही इसके आंसर गिवन है, एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो आपने उसको अच्छे से याद कर लेना। अगर वो आपको याद है तो आप उसी की बेस पे इन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनका आंसर लिख सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।